मुल्ला नसीरुद्दीन और गुमशुदा अंगूठी। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मगर एक आदमी था जो गांव के बीचों बीच सड़क किनारे लालटेन हाथ में लिए ज़मीन पर झुका हुआ कुछ तलाश कर रहा था। वो और कोई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी, पगड़ी ज़रा टेढ़ी हो चुकी थी और वो बार बार ज़मीन पर झुककर मिट्टी को गौर से देखते फिर आगे बढ़ जाते। इतने में वहाँ से उनका पड़ोसी हामिद गुजरा। उसने हैरत से पूछा, मुल्ला जी, इस वक्त रात के अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने परेशान लहजे में कहा, मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। हामिद चौंक पड़ा। अरे, सोने की अंगूठी कहाँ गिरी? मुल्ला ने सुकून से जवाब दिया, घर के अंदर। हामिद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर घर के अंदर गिरी है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने लालटेन ऊपर उठाई, इधर उधर रोशनी फैलाई और बड़े इत्मीनान से बोले, क्योंकि रोशनी यहाँ ज़्यादा है। हामिद ने अपना माथा पकड़ लिया। मुल्ला जी, आप वाकई अजीब आदमी हैं। शोर सुनकर आहिस्ता आहिस्ता कई लोग जमा हो गए। करीम ने पूछा, क्या हुआ? हामिद ने करीम से कहा, मुल्ला की अंगूठी घर में गिरी है, मगर ये बाहर तलाश कर रहे हैं। लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हंसो मत, क्योंकि तुम सब भी यही करते हो। सब एकदम खामोश हो गए। करीम बोले, ये क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने आहिस्ता आहिस्ता सबकी तरफ देखा, फिर बोले, तुम सब अपनी ज़िंदगी की खुशी, सुकून, इज्जत वहाँ तलाश करते हो जहाँ आसानी हो, न कि वहाँ जहाँ हकीकत में वो मौजूद हो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने कहा, जो इल्म मेहनत से मिलता है तुम उसे छोड़कर आसान रास्ता ढूंढते हो। जो इज्जत अच्छे अखलाक से मिलती है तुम उसे दौलत में ढूंढते हो। जो सुकून दिल में मिलता है तुम उसे बाजार में तलाश करते हो। फिजा खामोश हो गई, मगर इतने में एक नौजवान फरीद आगे आया। वो गांव का शौक और मगरूर नौजवान था। फरीद मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला जी, बड़ी अच्छी तकरीर थी, लेकिन अंगूठी फिर भी नहीं मिली। लोग हंस पड़े। मुल्ला भी मुस्कुराए और फरीद से बोले, कभी कभी अंगूठी ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि लोगों को उनकी गुमशुदा अक्ल याद दिलाई जाए। लोगों ने वाह वाह की आवाज़ें निकाली। फरीद का चेहरा सुर्ख हो गया। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत हाँफती हुई वहाँ आई। बूढ़ी औरत ने कहा, मुल्ला जी, मेरी मदद करें। मुल्ला ने कहा, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा संदूक खुल नहीं रहा, उसमें मेरे मरहूम शौहर की अमानत है। मुल्ला ने कहा, चलो फिर चलकर देखते हैं। लोग फौरन उसके घर की तरफ दौड़े। मुल्ला भी पहुंच गए। घर के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। बूढ़ी औरत रो रही थी। बूढ़ी औरत बोली, मेरे शौहर ने कहा था ये संदूक सिर्फ सच्चे और अक्लमंद शख्स से खुलेगा, मगर किसी से नहीं खुल रहा। सबने कोशिश की, कोई न खोल सका। फरीद आगे बढ़ा और बोला, मैं खोलता हूँ। उसने जोर लगाया, फिर फिसलकर सीधा जमीन पर गिर गया। लोग हंस पड़े। मुल्ला आगे बढ़े। उन्होंने संदूक को गौर से देखा, उसके किनारे छुए, ताला देखा, फिर मुस्कुरा दिए। मुल्ला ने कहा, यह ताकत से नहीं, अक्ल से खुलेगा। मुल्ला ने संदूक के नीचे हाथ डाला और एक छोटा सा लकड़ी का पिन निकाला। संदूक खुद ब खुद खुल गया। सब हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने कहा, सुभान अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मुल्ला हंसे और बोले, तुम्हारे शौहर मुझे जानते थे। उन्हें मालूम था ताकतवर लोग ऊपर से खोलने की कोशिश करेंगे, अक्लमंद नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखेगा। लोग दंग रह गए। फरीद शर्मिंदा खड़ा था। इतने में हामिद ने पूछा, मुल्ला जी, लेकिन आपकी अंगूठी? मुल्ला ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उंगली में पहन ली। सब हैरान रह गए। करीम, ये तो आपके पास है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये मेरे पास ही थी। फरीद गुस्से से, तो फिर ये सब ड्रामा था। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं सिर्फ कहता कि लोगों, अपनी ज़िंदगी में असल चीज़ें सही जगह तलाश करो, तो कोई ना सुनता, मगर एक गुमशुदा अंगूठी ने सबको यहाँ जमा कर दिया। लोग खामोश हो गए। तभी बूढ़ी औरत चीख उठी, मेरा हार! संदूक में रखा सोने का हार गायब है। सब चौंक पड़े। बूढ़ी औरत ने कहा, अभी तो यहीं था, किसी ने चुरा लिया।
लोगों में खलबली मच गई। हर एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा। फरीद गुस्से से बोला, दरवाज़ा बंद करो, चोर यहीं कहीं मौजूद है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आहिस्ता से कहा, आज रात सिर्फ हार नहीं बल्कि एक चोर भी मिलेगा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। घर के अंदर सन्नाटा छा गया था। हर शख्स एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। बूढ़ी औरत रोए जा रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, वो हार मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी था। जो भी ले गया अल्लाह उसे हिदायत दे और मुझे वापस कर दे। फरीद आगे बढ़ा और जोर से बोला, सबकी तलाशी ली जाए। चंद लोग फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। मुल्ला थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, नहीं, चोर खुद अपने कदमों से हमारे सामने आएगा। सब हैरान रह गए। हामिद ने कहा, वो कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अक्ल से। मुल्ला की अजीब तरकीब। मुल्ला ने कमरे के कोने में खड़े एक गधे की तरफ इशारा किया जो बूढ़ी औरत का था और वहां बंधा हुआ था। लोग हैरान रह गए। फरीद ठहाका लगाकर बोला, अब चोर पकड़ने में गधा मदद करेगा। मुल्ला ने संजीदगी से कहा, ये आम गधा नहीं, ये जादुई गधा है। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। फरीद हंसने लगा। फरीद ने कहा, गधा भी जादुई होता है? मुल्ला बोले, जब अक्ल कम हो तो हर चीज़ जादू लगती है। लोग हंस पड़े। फिर मुल्ला ने ऐलान किया, सब लोग एक एक करके अंधेरे कमरे में जाएं और इस गधे की दुम पकड़कर कहें, अगर मैं चोर हूं तो गधा आवाज़ निकाले। चोर डरते वक्त गधा फौरन पहचान लेता है। ये सुनकर सबके चेहरों पर खौफ आ गया। एक एक करके सब अंदर गए। सब लोग अंधेरे कमरे में जाते, गधे की दुम पकड़ते और वापस आ जाते। कुछ हंस रहे थे, कुछ घबरा रहे थे। आखिर में फरीद भी अंदर गया। कुछ लम्हे बाद वापस आया। फरीद मुस्कुराकर बोला, देख लिया, गधा तो खामोश है। मुल्ला ने सर हिलाया, अब सब अपने हाथ आगे करें। चोर पकड़ा गया। सबने हाथ आगे किए। मुल्ला एक एक के हाथ सूंघने लगे। लोग हैरान थे। हामिद ने मुल्ला से कहा, ये क्या कर रहे हैं? मुल्ला अचानक फरीद के सामने रुक गए। फिर जोर से बोले, चोर यही है। सब चौंक पड़े। फरीद ने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? मुल्ला मुस्कुराए, गधे की दुम पर मैंने खुशबू लगा दी थी। जिसने दुम पकड़ी उसके हाथ महक रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे हाथों में खुशबू नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फरीद का चेहरा जर्द पड़ गया। मुल्ला बोले, तुमने डर के मारे दुम को हाथ ही नहीं लगाया क्योंकि तुम्हें लगा गधा वाकई बोल पड़ेगा। लोग गुस्से से फरीद की तरफ बढ़े। फरीद घुटनों के बल गिर गया। फरीद ने कहा, हाँ, मैंने ही हार चुराया। मुझे लगा कोई नहीं पकड़ेगा। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? फरीद शर्मिंदगी से बोला, मुझे दौलत चाहिए थी। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था। मुल्ला फरीद के करीब आए और बोले, याद रखो, जो शख्स मेहनत के बगैर दौलत चाहता है वो आखिरकार इज्जत भी खो देता है। फिर सबकी तरफ मुड़कर कहा, और यही सबक मेरी अंगूठी वाले ड्रामे में भी था। लोग गौर से सुनने लगे। मुल्ला, आज तुमने दो चीजें देखी। एक शख्स वो था जो रोशनी वाली जगह अंगूठी ढूंढ रहा था और एक वो जो आसान रास्ते से दौलत ढूंढ रहा था। दोनों गलत जगह तलाश कर रहे थे। गांव वाले खामोश हो गए। बूढ़ी औरत ने अपना हार वापस ले लिया। लोग मुल्ला की तारीफ करने लगे। हामिद हंसकर बोला, मुल्ला जी सच बताएं, क्या वाकई आपकी अंगूठी कभी गुम हुई थी? मुल्ला मुस्कुराए, अपनी अंगूठी को देखा और बोले, नहीं। सब हैरान। तो फिर? मुल्ला हंसे, मैं तो सिर्फ रात की सैर कर रहा था। तुम सब खुद मेरे पास आ गए। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा और उस दिन के बाद जब भी कोई गलत जगह हल तलाश करता लोग हंसकर कहते, कहीं तुम भी मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह अंगूठी तो नहीं ढूंढ रहे? सबक सीख, इंसान अक्सर जिंदगी की कीमती चीजें गलत जगह तलाश करता है। अक्लमंद वो है जो सच्चाई, खुशी और कामयाबी को सही रास्ते से हासिल करे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।